बीजेपी में 95% लोग जो है ना जीते हुए वो क्रिमिनल और जघन्य अपराध वाले लोग हैं। जिसकी जैसी विचारधारा होगी उससे अच्छे की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राहुल गांधी जिस आचार विचार और जिस खानदान जिस डीएनए का है ना, ऐसे में तो इनका कहीं कहीं है ही नहीं खेल। नेताजी, बीजेपी के एक लीडर हैं हेमंता, उन्होंने राहुल गांधी को उन पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है सद्दाम जैसी जो दाढ़ी है वो राहुल गांधी ने। क्या कहेंगे आप? और इस तरह की जो बात है क्या फर्क डाल सकती है भारत जोड़ो यात्रा पर? देखिए, यदि सद्दाम से तुलना की है, हिटलर से तो नहीं कही। हिटलर ने तो अपना देश ही तबाह कर दिया, लेकिन सद्दाम में और हिटलर में धरती आसमान का फर्क है। सद्दाम जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी करेंसी में काम करना चाह रहा था, और जो अमेरिका है उस पर जो है झूठे आरोप लगाकर जैविक हथियार, और हिटलर जैसा जो हिसाब बताया वो ऐसा नहीं था। सद्दाम देशभक्त था और अपनी जनता का प्रिय था, लेकिन देश के अंदर चाहे पूरी दुनिया में हो, उस दुनिया के अंदर जो है तमाम राजनीतियाँ विश्व स्तर से भी की जाती हैं। उनके साथ विश्व स्तर से जो है राजनीति की गई, क्योंकि सद्दाम इराक का रहने वाला था। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का व्यापार इराक में होता है, और उसे हत्याने के लिए अमेरिका ने जो एक षड्यंत्र रचा कि ये जो है एक जैविक हथियार रख रहा, रासायनिक हथियार रख रहा है, और गलत प्रोपेगेंडा जो दिखाया गया। लेकिन वो अपने देश का राष्ट्रभक्त था सद्दाम हुसैन, और सेकुलर था, और धर्मनिरपेक्ष, मतलब जनता से जीत के जाता था। उसमें और इसमें अंतर है। इसी से ही मानसिकता से पता पड़ती है कौन लोग किस भाव से किसके साथ क्या व्यंग कस रहे हैं। जनता में यदि ये बातें सबको पता पड़ जाए तो मानसिकता का पता पड़ जाएगा कि वे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी जी पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के आधार पर आज अपने सड़क के माध्यम से, जब आज सदन जो है गूंगी बहरी और हिटलर शाही हो रही है, सदन में हमारे प्रतिपक्ष नेताओं को सुना नहीं जाता जो जनता के हितों की बात करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने जितनी भी भविष्यवाणी की है और जनता के देश के हित के लिए की है, वो आज सच्ची उतरी है। अच्छा, जिस तरह से ये बयान जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता, उनका बयान इस तरह का आया है, तो इस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, और तमाम तरह के जो है वो उन्हें घेरते हुए बयान दिए हैं। कहा है कि एक टाइम हुआ करता था कि जब अपने जूते घिसा करते थे हेमंता राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो क्या कहेंगे इस पर? आज इस तरह नहीं, सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। देखिए, राहुल गांधी जी एक विनम्र स्वभाव के आदमी हैं, और जो अपनी वाणी से जो कुछ कहते हैं उसको जो सत्यता के आधार पर उतारने की कोशिश करते हैं। ये झूठे लफाजी वाले नेता नहीं हैं, और बहुत ही जो है उनका एक इतिहास है, उस परिवार का एक इतिहास है। जो लोग आज इन परिवार पर उंगली उठा रहे हैं उनका भी इतिहास उठा के देख लो। जो लोग जिनके तलवे चाटते थे, आज एक पूरा गैंग बन चुका। बीजेपी में 95% लोग जो है ना जीते हुए वो क्रिमिनल और जघन्य अपराध वाले लोग हैं। जिसकी जैसी विचारधारा होगी उससे अच्छे की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम जिस तरीके की सोच के वाले आदमी हैं, हमसे वही अपेक्षा होगी। हम किसी को तू नहीं बोल सकते, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते जब तक उसकी हिस्ट्री का पता ना हो। जिन लोगों को उनकी हिस्ट्री का ही पता नहीं है, वो लोग यार टीका टिप्पणी करते हैं, इससे देश को समझना चाहिए। इस तरह के बयान तब आए हैं जब राहुल गांधी घबरा रहे हैं। लाखों आदमी, कितने लाख लोग आदमी सड़क पर उतर कर सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषाएं, वेशभूषाएं, सबके धर्म के चाहने वाले लोगों को अपनी मन की बात राहुल से कहने जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी हैं,
जो जन का मत तो ले लिया, जन की आवाज नहीं सुनना चाहते। आज हमारे लीडर रोड पर होकर जन की आवाज सुनने के लिए काम कर लिख रहे हैं और मन की बात नहीं कह रहे, मन की बात सुन रहे हैं। इसमें और उसमें अंतर है। जैसे राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं तभी से बीजेपी के लीडर जो है वो ज्यादा तीखे प्रहार कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी सोशल मीडिया है आज लोकतंत्र की धरोहर को बचाए रख रहा है और बड़ी मीडिया पूरे प्रोपेगेंडा के आधार पर भ्रम देश में फैला रहा और लोकतंत्र को खतरे में पहुंचा रहा है। गुजरात में आप चले जाओ, बड़ी मीडिया का सर्वे देख लीजिए और सोशल मीडिया का सर्वे देख लीजिए, ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, कांग्रेस वहाँ परचम लहराएगी, हिमाचल में भी और गुजरात में भी। 8 दिसंबर को परिणाम देख लेना यदि सच्चाई हुई। देखिए, मैं बिल्कुल अपने अंतर्मन से कहना चाहता हूँ, आज सारे सिस्टमों पर कब्जा कर रखा है और चुनाव आयोग भी इनके अंदर। आज तो कोर्ट ने भी बोल दिया चुनाव आयोग को, आज कोर्ट ने भी कह दिया कि ये दबाव में है। जब कोर्ट मान रही है, पूरा देश मान रहा है, लेकिन ये सत्ता में बैठे। यहाँ जो जनता जब अति होती है ना, तो फिर जो किसी से नहीं संभलता है। इसलिए इन लोगों को समझ लेना चाहिए, जनता की आवाज़ को समझ लेना चाहिए। और आज बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, आपसी भाईचारा को ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे मॉब लिंचिंग दुनिया भर की हो रही है, जाति के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है और नए नए प्रोपेगेंडा जो है मीडिया के माध्यम से जो चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये जो इस तरह के बयानबाजी कर कर और सद्दाम से एक तानाशाह के रूप में जाना जाता था, सद्दाम हुसैन। नहीं, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा। सद्दाम तानाशाह था ही नहीं। सद्दाम अपने देशभक्त था। वो अपनी, देखो उस टाइम जो यूरो चल रहा था और इनका वो क्या नाम है डॉलर है और रूस का जो रूबल है ना, तो उसने अपने इराक में जो है अपनी यूरो के तहत इनका डॉलर गिरने लगा, अमेरिका का डॉलर गिरा। उन्होंने अंतन मंथन करा तो पूरी दुनिया में जो व्यापार है वो तेल का है और तेल पूरी दुनिया में जितना होता इतना इराक में होता है। इस मकसद से जो अमेरिका ने भ्रम फैलाया और उसको तानाशाह घोषित किया गया, जबकि तानाशाह नहीं था, वो देशभक्त था और अपने करेंसी में व्यापार कर रहा था। डॉलर की कीमत घट रही थी और यूरो की बढ़ रही थी, इसलिए अर्थव्यवस्था उनकी कमज़ोर हो रही थी। इसलिए ये षड्यंत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अमेरिका ने फैलाया और उनके पीछे पड़े हुए लोग नहीं। वो एक बात बताऊं, वो भगा नहीं, बिल्कुल भगा नहीं, देश के लिए अपना जो है फांसी पर चढ़ना स्वीकार करा, लेकिन समझौता नहीं किया। ये सारी चीजें जो हैं तानाशाह से नहीं करना चाहिए। तानाशाह वो होता जो अपने देश की प्रजा को गर्त में पहुंचाए। आज देश गर्त में है। हम दुनिया के अर्थव्यवस्था के आधार पर 147वें पायदान पर हैं, छोटे छोटे देशों से भी हम नीचे हैं। तो ये बयान जो है ये भी एक तरह से विटामिन का काम करेगा बीजेपी कांग्रेस के लिए, जिस तरह का हेमंता का बयान आया है। हेमंता की बात देखो, भाषाओं से ही पता पड़ जाती है कि वो किस चाल चरित्र का चेहरे का आदमी है ना। ये घबरा रहे हैं, बीजेपी वाले घबरा रहे हैं, तब उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वास्तविक राहुल गांधी जिस आचार विचार और जिस खानदान जिस डीएनए का है ना, ऐसे में तो इनका कहीं है ही नहीं खेल।